में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़े हैं, जिससे हम लोग क्या निकाले थे, वेग स्थिरांक निकाले थे। क्या निकाले थे, वेग स्थिरांक निकाले। और वेग स्थिरांक निकालने के बाद वेग स्थिरांक का मान कितना आया था, शून्य कोटि की, बोलो वेग स्थिरांक का मान क्या आया था, आर नॉट माइनस आर बटे टी, ये वेग स्थिरांक का मान आया था। अब बताओ टी हाफ कितना आया था इसके लिए, शून्य कोटि के लिए टी हाफ का मान कितना आया था। अब देखा जाए पन्ना पलट आर नॉट बाई 2 के आया था। और मैंने आपसे कहा था कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो उसका जो अर्धायु होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है और साथ ही साथ वेग स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। समझा, प्रारंभिक सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी, प्रारंभिक सांद्रता अगर कम होगी तो हाफ लाइफ कम होगी। अर्धायु, अर्धायु क्या बताया गया था, किसे कहते हैं अर्धायु, कोई पदार्थ अपनी सांद्रता का जितने समय में आधा हो जाए, अपनी सांद्रता का क्या हो जाए, आधा हो जाए, वही क्या कहलाता है, उसकी अर्धायु कहलाती है। आधा हो जाना मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे मान लो आप क्या जलाए हो, कहीं घास जला दिए, घास जल रही है, मान लो आपके पास इतना सारा घास था, जितने समय में वो आधा जल जाएगा वही क्या कहलाएगा, उसका अर्धायु कहलाएगा। समझा, तो कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, जितने समय में वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए, आधा हो जाए, वही क्या कहलाता है, उसकी अर्धायु। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, कोटि और अर्धायु बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा मिलना ही मिलना है, ये समझ लो, चाहे कोटि मिले चाहे अर्धायु मिले। समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण किसका पढ़ेंगे अब हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो हेडिंग करिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, बोलो, इसी से हम लोग किसकी गणना करते हैं, अब बताओ, हाँ, वेग स्थिरांक की गणना, वेग स्थिरांक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की गणना करना सीखेंगे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। हेडिंग करो सब लोग। हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, कोई अभिकारक है वो किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, R इज इक्वल टू P। इसको क्या लिख सकते हो, अगर हम लोग वेग लिखें, वेग व्यंजक शून्य कोटि में जैसे लिखे थे, क्या लिखे थे, वेग व्यंजक दो तरीके से लिखा गया था। कैसे लिखा गया था, एक लिखा गया था माइनस dr बाई dt, लिखा गया था dr बाई dt इज इक्वल टू, क्या लिखा गया था, दूसरा वाला वेग क्या लिखा गया था, k के रूप में लिखा गया था। किसके रूप में, k के रूप में। और क्या लिखा गया था, r नॉट के रूप में लिखा गया था। r नॉट माने क्या, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया था, बोलो, अगर वेग बराबर इतना है, वेग बराबर इतना है, माने इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, के आर नॉट, लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, आर नॉट को भेजो यहाँ, डी टी को भेजो यहाँ, ध्यान से समझो सब लोग। तो माइनस डी आर बाई आर नॉट हो गया इज इक्वल टू, क्या करोगे, डी टी को भेजो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा हमारा। सही है, चाहो तो माइनस को इस तरफ भेज सकते हो, ठीक है ना, माइनस को मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ भेज देता हूं, ठीक है। जैसे कि कहीं लिखा है माइनस एक्स बराबर 2, आप क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर माइनस 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दो, यहां तक जब हम लोग पहुंचे थे तो क्या किए थे, समाकलन किए थे। तो लिखोगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने
पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है, यही मैं तो ना भेज रहे हूँ वहां, समझ गए ना? चलो देखो सब लोग, जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वाई क्या, आर नॉट, सही है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी, ठीक है। ये है डी आर बाई आर नॉट, डी आर बाई आर नॉट। इसको क्या लिखोगे, तो देखो 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता है लॉग बेस ई एक्स। क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता है लॉग बेस ई एक्स, माने 1 बाई एक्स का जो समाकलन होगा वो केवल क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन लॉग के साथ होता है। अब यहाँ पे लॉग शब्द आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 बाई एक्स, देखो 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको डी एक्स पढ़ेंगे, जैसे वहां लिखा ना डी एक्स ऊपर, ऐसे देखो डी यहाँ भी लगा हुआ है, डी एक्स अपान एक्स, ऐसे पढ़ो डी एक्स अपान एक्स, ठीक है, या 1 बाई एक्स डी एक्स इसको पढ़ सकते हैं अलग से। अब इसका समाकलन जब करोगे तो क्या होगा हमारा, डी आर बाई आर नॉट क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ई, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है ना, क्या लिखोगे, आर बाई आर, लॉग बेस ई आर बाई आर नॉट, log base e r naught by r 1 by x dx, हो गया, इसको ऐसा लिखते हैं, log base e क्या हो जाएगा, r नॉट, जैसे आप लिखा ना 1 बाई एक्स डी एक्स, तो x कहाँ रखा गया है, log के साथ रखा गया है, ठीक है ना, ऐसे यहां करोगे, इज इक्वल टू, इसका समाकलन क्या होगा, k का k ही होता है, k का कोई समाकलन नहीं होगा, माइनस लगाए रहोगे, dt का समाकलन t होता है, कल बताया था t हो गया, और फिर जब समाकलन हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, एक स्थिरांक भी लगाते हैं, यहाँ पे स्थिरांक क्या लगाओगे, i लगा दोगे। अब हम लोगों ने क्या किया था, बोलो, अब हम लोगों ने क्या किया था, सब वाले में, कल वाले में हम लोग क्या किए थे, आर चेंज इनटू पी था हमारा, यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे माइनस डी आर बाई क्या डी टी बराबर के आर की पावर क्या लिखे थे, ये आर नॉट नहीं लिखा गया बल्कि आर की घात 0 लिखा गया था, माने सांद्रता की घात कितनी है, 0 है। यहाँ पे सांद्रता की घात क्या मानोगे, 1 मानोगे, जब सांद्रता की घात 1 मानोगे तो 1 लिखो या ना लिखो, समझ में आ रहा ना, या नॉट नहीं लिखना है, यहाँ पे डी आर बाई आर लिखोगे, आर की घात, ये प्रथम कोटि की क्रिया है ना, तो प्रथम कोटि में कितने होता है, वहां शून्य कोटि की क्रिया थी, तो शून्य कोटि वाले में शून्य घात लगाते हैं, और प्रथम कोटि वाले में 1 घात लगाएंगे, तो डी आर बाई डी टी होगा। अब इसका समाकलन करो, डी आर बाई आर का समाकलन क्या होगा, लॉग बेस ही आर होगा, समझ आया, ये समझ आया नहीं, 1 बाई आर, यहाँ देखो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग बेस ही, ये फॉर्मूला जानते रहना है, यहाँ लिख लो मन करे तुम, क्योंकि 1 बाई एक्स ऐसे लिख लो, 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, लॉग बेस ई इंटू एक्स, इसको बगल में लिखे रहना, ठीक है ना, तुझे होगा कैसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया तुम, तो हम बधाई दी चाहता है। अच्छा बताओ क्या करना है, अब क्या करूंगा, अब यहां मैंने कहा था ना आई आ गया है, आई को क्या करना है, हटाना है, आई हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था,
क्या किया था, t बराबर 0 लिया था, समय 0, t बराबर 0 पर r बराबर क्या होगा, r नॉट होगा। क्या होगा, t बराबर 0 पर r बराबर r नॉट का मतलब क्या, प्रारंभिक सांद्रता, माने जब समय 0 रहा होगा तो r क्या होगा, r नॉट के बराबर होगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता के मान के क्या होगा, बराबर होगा। क्या समझे, r बराबर क्या होगा, r नॉट, ठीक है ना। अब बताओ, अगर हम इस वैल्यू को उपयुक्त समीकरण में रखें, कहां रखें, उपयुक्त समीकरण में रखने पर, उपयुक्त समीकरण में रख दो, ऊपर क्या रखोगे, t बराबर 0, तो r की जगह क्या रखोगे, r नॉट, तो log बेस ही r नॉट, t बराबर 0 रखो, जब t बराबर 0 रखोगे तो r की जगह r नॉट रखोगे, ठीक। तो यहां r की जगह हमने क्या रख दिया, r नॉट इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, k, और t का मान 0 है, और प्लस i, तो k इंटू 0 क्या हो जाएगा, k इंटू 0 0 हो गया, i का मान कितना मिल जाएगा, i का मान i बराबर log बेस ई r नॉट मिलेगा। इसको उठाओ, कहां ले जाकर रख दो, इसको समीकरण 1 ही मान लो, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा, log बेस ई आर, जो का त्यों लिखो, चलो इधर रखना है, log बेस ई आर धक्का लगाओ, बराबर माइनस के टी, इसको ज्यों का त्यों लिखो, प्लस आई का मान log बेस ई आर नॉट, log बेस ई क्या होगा, आर नॉट होगा हमारा। समझ आ रहा है। अब थोड़ा सा लॉग का रूल लगाना पड़ेगा, log बेस ई आर है, इसको भी लाओ इस तरफ लो, दोनों लॉग को एक साथ कर लो, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो log बेस ई आर माइनस log बेस ई आर नॉट हो गया, या माइनस हो गया, और बराबर माइनस के टी है, ये log m ऋण log n, log m ऋण log n क्या होता है, log m बाई n होता है, ठीक है। log m ऋण log n क्या होता है, log m बाई, अब इसको कैसे लिखोगे, log m ऋण, देखो log m ऋण log n, तो log m बटा एक लॉग लिखूंगा, और ये m मान लो और ये n मान लो, ठीक। तो क्या लिखोगे, log बेस ई m बाई n माने r बाई r नॉट होगा हमारा, और बराबर कई माइनस के टी। किसकी गणना करनी है हमको, k की गणना करनी है। जब यहां से k निकालोगे तो t कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ना, तो क्या लिखोगे, माइनस के टी है, अभी माइनस भी बचा है ना, अगर मैं माइनस को इस तरह भेज दूं यहां पे ही, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, माइनस किस तरह भेज दो, 1 मिनट रुक जाओ, माइनस को भेजो इस तरफ, रुक जाओ, जब माइनस को यहां भेजोगे तो क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, भाई माइनस का गुणा करो, माइनस को इस तरफ भेजोगे क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो कैसे करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिखो तब नियम लगाओ, log, ध्यान दो ये वाला प्लस कर रहा हूं और ये वाला माइनस, समझ आ रहा ना, log बेस ई आर बराबर क्या, अब बताओ सही है कि नहीं सही है, ये चीज मैं सेम लिखा हूं, बस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला यहां माइनस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस यहां भेज दिया हूं, आर वाला यहां है, आर नॉट वाला यहां है, देखो आर नॉट वाला प्लस में हो गया और आर वाला माइनस में हो गया, ठीक। ये समझ में आया इतना। अब फार्मूला लगाओ दो, कौन सा फार्मूला, log m ऋण log n बराबर क्या होगा, log m बाई n होता है। अब इसी को लिखो, क्या लिखोगे, log m बाई n, r नॉट बाई r,
लॉग एम ऋण लॉग एन, लॉग एम ऋण लॉग एन, लॉग एम बटा एन, ठीक है ना। इसको या मान लो, इसको या मान लो, बराबर क्या, हमें किसकी गणना करनी है, के की गणना करनी है। जब के की गणना करनी होगी तो क्या करोगे, यहां करोगे, ध्यान से देखो, के बराबर, अच्छे समझो, जब यहां से के निकालोगे ती कहां चला जाएगा, नीचे बटे में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, बटे में। हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/t, अच्छे समझो यार, लॉग बेस ई आर नॉट बाई क्या, आर होगा हमारा। बात समझा, ये है वेग स्थिरांक की क्या करना है। एक बात और समझो, जब कभी लॉग बेस ई लिखा हो और आप चाहते हो कि उसको लॉग बेस 10 करो, क्या मैं बोला, लॉग बेस ई को, क्योंकि यहां बेस ई जो होता है ना, ये तब तक हम वैल्यू को वहां पे नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम इसको किस में ना लिख दें, लॉग बेस 10 में ना लिख दें। बात समझा, तो log बेस e को log बेस 10 में करने के लिए हम लोग करते क्या है, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। देखो थोड़ा समझो, 1/t में हम लोग क्या करेंगे, 2.303 का क्या करेंगे, पूरा करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख दे रहा हूं सीधा सीधा, ध्यान समझो, 2.303 अपान क्या, t log बेस e r नॉट, सॉरी बेस e नहीं होगा, अब log सीधा लिखा जाएगा r नॉट बाई, यानी बेस ई को हटाओगे तो 2.303 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये एक समीकरण है, वेग स्थिरांक की गणना हम लोग कर सकते हैं किसकी सहायता से, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे, वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। और इसको थोड़ा हम लोग एक बार फिर से समझते हैं थोड़ा सा। क्या यहाँ पे हमने, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। वेग कैसे लिखोगे, लिख ले। मान लो कि कोई अभिकारक है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके लिए वेग का समीकरण लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वेग बराबर क्या, -dr/dt, या वेग व्यंजक वाला के आर, ठीक है ना, और आर की पावर कितना 1, क्योंकि यहाँ कौन सी कोटि है, प्रथम कोटि है, ठीक। अब ध्यान दो, अगर ये वेग बराबर इतना है, ये भी वेग बराबर इतना है, तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, दोनों आपस में बराबर कर दो। जब बराबर करोगे माइनस इधर भेज दो, माइनस इधर चला गया, समाकलन करो, समाकलन करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ये फार्मूला आप लोग जानते रहना, 1/x dx, यहाँ लिखा भी हूँ, 1/x dx बराबर क्या होता है, लॉग बेस ही x होता है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है समाकलन का, समझा ना, जैसे लोग साइन थीटा पढ़ते थे, कॉस थीटा पढ़ते थे, वैसे इंटीग्रेशन का होता है 1/x dx बराबर क्या, लॉग बेस ही x होता है। तो ध्यान दो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो dr लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दो, 1/r dr लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो 1/x dx का log बेस ही x होता है, ये वाला मान यहाँ लिखा गया है, तो ये वाला मान यहाँ लिखा गया है, log बेस ही x हो गया, बराबर माइनस k का समाकलन k ही होता है क्योंकि नियतांक है उसका, dt का समाकलन t, और जब हम लोग समाकलन कर लेते हैं एक नियतांक अलग से जोड़ देते हैं, एक नियतांक हमने अलग से जोड़ दिया है आई, ठीक, ये इंटीजर के फॉर्म में बोला जाता है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, बोलो, t बराबर 0 पर r बराबर r, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोग यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, आई का मान निकालना, आई को इलिमिनेट करना है, आई को हटाना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आई को हटाने के लिए क्या करेंगे, t बराबर 0 पर r बराबर r0 रखोगे, तो r बराबर r0 का मतलब क्या होता है, मतलब जो सांद्रता होगी हमारी t बराबर 0 पर, मतलब अभी समय थोड़ा सा भी नहीं बीता है, थोड़ा सा भी नहीं बीता है, जो r होगा वो किसके बराबर होगा, r0 के, क्यों, क्योंकि r0 माने प्रारंभिक सांद्रता, r0 माने प्रारंभिक सांद्रता, अभी उसकी सांद्रता में थोड़ी सी भी कमी नहीं हुई है, जो r है हमारा वो r0 के बराबर होगा। तो यही हमने लिखा है। अब इसको उठा के रखो समीकरण में, t बराबर 0 करोगे, यहाँ 0 हो गया, r की जगह r0 हो गया, बस बाकी चीजें सेम है, ठीक है ना, मैच कर रहा है, ये 0 हो गया, तो आई बराबर कितना बचेगा, लॉग बेस ही r0, आई बराबर लॉग बेस ही r0। फिर इसको कहाँ रखोगे, यहाँ ले आकर रख दो, जब यहाँ रखोगे तो क्या होगा हमारा, माइनस के टी, तो माइनस के टी है, ये है, प्लस है तो प्लस लगाओ, इसकी जगह क्या रख दोगे, लॉग बेस ही r0, यहाँ से, ठीक, लॉग बेस ही r0 हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया भाई, इसको लाया
इस तरफ। जब इसको इस तरफ लाया तो कुछ ऐसा हो गया, जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस है, माइनस को हटाओगे या माइनस को काटोगे या माइनस को भेजो इस तरफ। जब माइनस को इस तरफ भेजोगे तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। अब देखो आर वाला प्लस था, आर वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, और आर नॉट वाला माइनस था, तो आर नॉट वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आया? जो प्लस था, अब बात आती है कि हम लोग प्लस में से माइनस को घटाते हैं ना, इसलिए हम प्लस में से क्या घटाए, माइनस को हम लोग लेफ्ट को राइट कर दिए हैं। बराबर क्या आ गया, के टी आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास log m ऋण log n, log m बटा n, तो log m ऋण log n, तो log m बटा n, r नॉट बाई r बराबर क्या, के टी। अब क्या के निकालोगे, टी कहाँ चला जाएगा, के निकालोगे तो टी कहाँ चला गया, यहाँ आएगा। हम यहाँ पे 1/t log बेस ही, यहाँ बेस लिख 1/t log बेस ही r नॉट बाई आर हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, बेस ई को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 2.303 लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये बेस ई को हटाओगे, बेस 10 में चेंज हो जाता है, ये बेस 10 माना जाएगा यहाँ। ठीक है ना, बेस ई को बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, बेस ई को हटाया और 2.303 लिख दिया लॉग। अब बेस ई नहीं लगेगा, समझ गया, अब बेस ही नहीं लगेगा और आर नॉट बाई आर हो जाएगा हमारा। ये क्या है हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना किस प्रकार से करेंगे। समझ आया? अब क्या करना है, थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करके। तो कैसे देखोगे इसको, 7:29 हुई है, देख लो, थोड़ा समय लगेगा। बताए थे तो ठीक रहा, चलो अच्छा जाने दो।